जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जो बजट पेश किया गया, आप समझ सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में इस बजट को पेश किया गया। पूरा देश अभी कोरोना की महामारी से निकल नहीं पाया था। ये बजट का समय आ गया, सभी लोग डरे हुए थे, जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, कि सरकार किस प्रकार का बजट पेश करेगी। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ देश की जनता की ओर से वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना सुंदर सदा हुआ बजट, शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार से उन्होंने बजट पेश किया, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, आम जनता के ऊपर जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ ना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है। ऐसा बजट जिसके बारे में बुरा कहने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार जो बजट में प्रावधान है वो 34 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर का प्रावधान है इस बार बजट के अंदर। अगर आप इसको अलग अलग करके देखें, 1,16,000 करोड़ रुपए का केवल सड़कों के लिए इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है हर गांव तक सड़क पहुंचे, और गांव नहीं, गांव के हर घर तक सड़क पहुंचे। इस मिशन को लेकर के हम चल रहे हैं। 1,08,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है प्रावधान रेलवे के लिए, रेलवे की डेवलपमेंट, रेलवे की सुरक्षित रेल यात्रा के लिए इसके अंदर इस बजट को रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुनते होंगे, कभी देखते होंगे, सर्दियों के मौसम में जब घना अंधेरा होता है, कोहरा होता है, तो 2 ट्रेन बाय मिस्टेक, क्योंकि सारे सिस्टम मैनुअली हैं, कई बार आमने सामने आ जाती हैं, तो इन ट्रेन्स के इंजन में ऐसे सिग्नल लगाने की योजना है जो सेंस करते हुए दूसरी ट्रेन को देखते हुए वो दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से पहले रुक जाएं। सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ये कितना ज़रूरी है, और इसके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे वित्त मंत्री ने, हमारे रेल मंत्री ने इसका संज्ञान लिया। इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें केवल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए रखा गया है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपया कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर रखा गया है। कि कोरोना की वैक्सीन, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में जो सबसे पहले बनाने वाले देश हैं उसमें हमारा देश शामिल है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों को हमारे देश में कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, और 15 से ज़्यादा देशों को हमारी कोरोना वैक्सीन हमारे माध्यम से जा रही है। और दूसरे देशों के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, आपने हमें संजीवनी बूटी दी है, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। 2,87,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर प्रावधान रखा गया है जल जीवन के लिए। जल ही जीवन है के ध्यान में रखते हुए 2,87,000 करोड़ रुपए का बजट हर गांव के हर घर तक पानी नल के द्वारा, पीने का स्वच्छ पानी नल के द्वारा पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जिसके लिए ये बजट रखा गया है। 54,000 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर किसानों के लिए रखा गया है। आपको ध्यान में होगा, किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक ही दिन में, एक ही समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में शिफ्ट किया था। यह वही देश है जहां प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर भाषण दिया करते थे कि 1 रुपया हम बेचते हैं तो 15 पैसे जो है गांव तक पहुंचते हैं। आज वो सीधा 1 रुपया पूरा का पूरा गांव के किसानों के उनके खाते में सीधा जाता है। यूपीए की सरकार ने, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 2004 से लेकर 2014 तक 50,000 करोड़ रुपए का किसान का ऋण जो है माफ़ी की थी 10 सालों में, परंतु हमने एक ही साल के अंदर 54,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है किसानों तक पहुंचाने के लिए, जो कि सीधा उनके खाते में जाएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगनी करने का, उसे लेकर के हम आगे चल रहे हैं। एमएसपी हमने तय कर दी है, किसानों की लागत से 1.5 गुना का रेट उनको मिले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जब हम सुविधाओं की बात करते हैं तो 75 साल से ज़्यादा आयु के लोगों के लिए सरकार ने इनकम टैक्स जो वो देते थे उसके अंदर उनकी जो रेंटल इनकम थी और जो इंटरेस्ट की इनकम थी उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता था उन्हें, वो सरकार ने माफ़ करने का निर्णय लिया है। आगे से उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। व्यापारी की अगर हम बात करते हैं सुविधा के लिए, तो जो स्कूटनी के अंदर पिछले 6 साल की फाइलें जिसमें खुलने की संभावना रहती थी, वो स्कूटनी का समय भी सरकार ने घटाकर 3 साल के लिए कर दिया है, जो कि बहुत क्रांतिकारी कदम व्यापार जगत में माना जा रहा है। नए स्टार्टअप के लिए भी सरकार ने इसके अंदर, जो नए स्टार्टअप अभी आएंगे उनको 1 साल तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, इसकी भी सरकार ने छूट दी है। इंश्योरेंस सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो एफडीआई के अंदर सरकार ने 49% से बढ़ाकर एफडीआई की सीमा 74% कर दी है, और साथ में कंडीशन है कि इसके अंदर
जो मैनेजमेंट है वो इंडियन सिटीजनशिप उसके लिए अनिवार्य है, भारतीय नागरिकता का व्यक्ति ही मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। शिक्षा नीति के लिए सरकार ने जो बजट रखा है 38,000 करोड़ रुपए का, जिसके माध्यम से 15,000 स्कूल बनेंगे, 1,000 सैनिक स्कूल और 750 एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल जो पहाड़ी एरिया में जो बनते हैं, हिल स्टेशन के अंदर जहाँ बनते हैं, जहाँ टीचर्स नहीं होते, स्टूडेंट्स नहीं होते, ऐसे 750 स्कूलों का प्रावधान भी रखा गया है। इसके साथ ही 50,000 करोड़ रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही SC/ST बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं 10वीं के बाद, आप जानते हैं पढ़ाई एजुकेशन महंगी हो जाती है, लगभग 4 करोड़ छात्रों को 35,219 करोड़ रुपए का बजट रखा है उनकी छात्रवृत्ति के लिए। यह भी सरकार का एक सराहनीय कदम है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर और चूल्हे अभी तक भारत की सरकार के द्वारा दिए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष के अंदर 1 करोड़ बहनों को और ये चूल्हे और गैस सिलेंडर देने की योजना का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। कोरोना काल के दौरान आप जानते हैं जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को 9 महीने तक लगातार भोजन देना, ये अपने आप में बहुत असंभव सा काम था, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव कर दिखाया, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। रक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 4,71,378 करोड़ का उसके अंदर बजट रखा गया है। अब लड़ाकू विमान भी हमारे देश में बनने की बात है। लड़ाकू विमान हमारे देश में बनेंगे। कहाँ समय था कि छोटे छोटे कलपुर्जों के लिए हम दूसरे देशों के आगे हाथ बढ़ाते थे। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम इस प्रकार से आपके सामने आ रहे हैं। इतने शानदार सराहनीय बजट के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, उनके सहयोगी मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।